हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्राज आईएएस। और आज हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स के बारे में, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से यूपीएससी हर बार क्वेश्चंस पूछती है। सबसे पहले बात करेंगे 2019 के क्वेश्चंस के बारे में जो इस टॉपिक में से आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन। अब अगर आपको ये पता है कि जो इन चारों में से जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो कौन सा नेशनल पार्क अल्पाइन जोन की वेजिटेशन के लिए जाना जाता है। अल्पाइन वेजिटेशन अगर आपको ये पता है कि काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे होती है और इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते थे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्ता मलाया बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर आपको ये पता है कि जो अगस्ता मलाया बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे लोकेटेड है और उसके आसपास कैसे कौन से टाइगर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड है, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। तो अभी जल्दी से बात करेंगे उन नेशनल पार्क्स के बारे में जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नामदाफा नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, जो हमारे ईस्टर्न हिमालयाज हैं वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और जो ये नेशनल पार्क है नामदाफा नेशनल पार्क, दिस इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन ईस्टर्न हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ आवर कंट्री। जो पहला नेशनल पार्क, जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो है हमीस नेशनल पार्क, ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। जो सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो है डेजर्ट नेशनल पार्क, जो राजस्थान में लोकेटेड है। और उसके बाद जो इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो दिस इज नेसल्ड बिटवीन पटकई रेंज एंड डाफा बम रेंज ऑफ मिशमी हिल्स। यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हैं, ये रहा हमारा मिशमी हिल्स, ये रहा पटकई बम, और यहाँ पे इनके सेंटर में यहाँ पे लोकेटेड है ये नेशनल पार्क। और उसके बाद दिस लाइज अलोंग द नाउ दिहिंग रिवर। अब जो ये नाउ दिहिंग रिवर है इसको बूढ़ी दिहिंग रिवर भी कहा जाता है, ये ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है और ये इंडो, म्यांमार और चाइना के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा इंडिया और इधर है म्यांमार और ये रहा इधर चाइना। तो इनके ट्राई जंक्शन के पास लोकेटेड है ये नेशनल पार्क। और यहाँ पे दिस पार्क हैज एक्सटेंसिव बैम्बू फॉरेस्ट। और अगर इनके एनिमल स्पीशीज की बात की जाए तो दिस इज द ओनली पार्क इन इंडिया टू हैव 4 बिग कैट स्पीशीज। तो ये सिर्फ इंडिया का एक ही नेशनल पार्क है जहां पे बिग कैट स्पीशीज की हमें चारों सब स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि लेपर्ड, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। और दिस इज जो नामदाफा नेशनल पार्क है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद मानस नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सिचुएटेड है बोंगाई गांव और बरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मानस नेशनल पार्क की लोकेशन, ये भूटान के नीचे लोकेटेड है। और अगर स्पीशीज की बात की जाए, एनिमल स्पीशीज की बात की जाए तो वाइल्ड वाटर बफलो, रेयर गोल्डन लंगूर और रेड पांडास यहाँ पे पाए जाते हैं। गोल्डन लंगूर हमने इंडेंजर्ड स्पीशी वाली जो वीडियो थी उसमें भी बात की थी इसके बारे में, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं और ये भूटान और असम में ही पाए जाते हैं। और रेड पांडास की बात करें तो ये जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो वहां पे ये पाए जाते हैं। मानस नेशनल पार्क ये एक यूनेस्को नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और जो ये नेशनल पार्क है अभी रिसेंटली ये न्यूज में आया है क्योंकि इंडिया, नेपाल और भूटान ने एक एमओयू ड्राफ्ट किया है जिसमें उन्होंने बात की है कि वो ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क एस्टेब्लिश करेंगे, बनाएंगे। और जो ये नेशनल पार्क होगा ये मानस नेशनल पार्क को एक्सटेंड करके ही बनाया जाएगा। और मानस नेशनल पार्क के बारे में एक और चीज याद रखना कि यहाँ से जो मानस रिवर फ्लो करती है वो ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है और जो ये मानस रिवर है ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है बिटवीन इंडिया एंड भूटान। उसके बाद न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, बहुत ही रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। और अगर यहाँ पे स्पीशीज की बात की जाए तो रेड पांडास यहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं। दिस इज कॉन्टिग्यूस विद सिक्किम एंड भूटान। यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हैं, ये रहा हमारा भूटान, ये रहा सिक्किम और ये रहा न्योरा वैली नेशनल पार्क। तो सिक्किम और भूटान के काफी पास में ये लोकेटेड है।
और दिस लिंक्स द पंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ सिक्किम, ये इसका नाम याद रखना, सिक्किम की पंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड तूरसा स्ट्रिक्ट रिजर्व ऑफ भूटान। अगर यहाँ पे वेजिटेशन की बात की जाए तो और इनकी ऑल्टीट्यूड वेजिटेशन की बात की जाए तो दिस हैज अ वेरी वाइड रेंज ऑफ ऑल्टीट्यूड वेरिएशन, मतलब बहुत ही ज्यादा हाइट का हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें काफी तरीके का क्लाइमेट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड एज अ रिजल्ट हमें बहुत वाइड वैरायटी ऑफ वेजिटेशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रॉपिकल, टेम्परेट और सब एल्पाइन जो क्लाइमेट्स है हमें देखने को मिलते हैं। और ट्रीज की बात की जाए तो यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन्स हो गए, बैम्बू, साल एंड ऑर्किड्स भी देखने को मिलते हैं। एनिमल स्पीशीज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो है हिमालयन तार, चाइनीज पंगोलियन एंड मलायन जाइंट स्क्विरल। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड के नॉर्थ चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये जो नंदा देवी माउंटेन है उसकी पीक के अराउंड ये लोकेटेड है। इंडिया का जो नंदा देवी माउंटेन है, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। फर्स्ट हाईएस्ट जो इंडिया की इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन है वो है कंचनजंगा। और जो ये वैली ऑफ फ्लावर्स है, दिस इनकम्पास अ यूनिक ट्रांजिशन जोन बिटवीन जास्कर एंड ग्रेट हिमालयन रेंज। अगर इसके मैप की बात की जाए तो यहाँ लोकेटेड है नंदा देवी माउंटेन, और ये रहे हमारे जास्कर रेंज, और ये रही ग्रेट हिमालयन रेंज। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये एक यूनिक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन जास्कर एंड ग्रेट हिमालयन रेंज, और इसको नेशनल पार्क का जो टैग है वो मिला था 1982 में, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात की जाए तो यहाँ पे एशियाटिक ब्लैक बियर, हिमालयन मस्क डियर और स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड दिस इज वेरी फेमस फॉर इट्स मेडोज ऑफ एंडेमिक एंड अल्पाइन फ्लावर्स, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछली बार पूछा था कि अल्पाइन वेजिटेशन, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद अगस्त्यामलाया बायोस्फीयर रिजर्व, दिस इज वन ऑफ द नोटेड हॉटस्पॉट एरियाज, और इसको यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है उसमें भी इंक्लूड किया गया है। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लोकेटेड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो शेंदुरने एंड पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और नयर जो सेंचुरी है उसका भी कुछ पार्ट, जो नयर सेंचुरी है केरला में लोकेटेड है, तो इसका भी कुछ पार्ट यहाँ पे अगस्त्यामलाया बायोस्फीयर में देखने को मिलता है। और कालाकड़ मंदुनथुराई टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु, ये भी यहीं पे लोकेटेड है। अगर ट्राइब्स की बात की जाए तो दिस इज द होम टू कनिकरन ट्राइब, और जो ये ट्राइब है दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। फ्लोरा की बात की जाए तो ये इंडिया के साउथ में लोकेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। एनिमल स्पीशीज की बात की जाए तो दिस इज होम टू टाइगर, एशियन एलिफेंट एंड नीलगिरी ताहर। और जो ये अगस्त्यामलाया बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अलावा भी इंडिया में 10 और बायोस्फीयर रिजर्व्स है जिसको मैप लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी एंड सिमलीपल, अचानकमर एंड अमरकंटक, ग्रेट निकोबार और कंचनजोंगा। उसके बाद अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना में लोकेटेड है। तेलंगाना की जो नल्लामाला हिल्स हैं वहां पे लोकेटेड है। अब ये याद रखना कि इस हिल्स में 2 रिवर्स है, नल्ला वबू एंड दिंदी रिवर्स। ये दोनों रिवर्स कृष्णा की ट्राइब्यूटरी हैं, और इनके कैचमेंट एरिया में ये अमराबाद टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है 2017 में यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ माउस डियर को रीइंट्रोड्यूस किया गया था। ट्राइब्स की बात की जाए तो यहाँ पे चेंचू ट्राइब देखने को मिलती है। पखुई टाइगर रिजर्व, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का, और जो ये ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये अरुणाचल प्रदेश को आसाम के साथ लिंक करेगा। लेकिन अभी ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि अगर ये जो ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाते हैं तो जो आसाम का नमेरी टाइगर रिजर्व है उसके लिए एक थ्रेट हो सकता है। और जो पखुई टाइगर रिजर्व है ये याद रखना कि इसके वेस्ट में कामेंग रिवर और इसके ईस्ट में पाके रिवर फ्लो करती है। ये हॉर्नबिल स्पीशीज का होम है। और जो ये ग्रेट हॉर्नबिल्स हैं, ये इनके बारे में ये याद रखना कि जो ग्रेट हॉर्नबिल्स हैं ये स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश और केरला का, और ये IUCN की कैटेगरी में वल्नरेबल लिस्ट में आता है।
और ये याद रखना कि नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस है। हमने हॉर्नबिल की बात की, ये स्टेट बर्ड तो है अरुणाचल प्रदेश और केरला का, लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। उसके बाद कुछ और जो टाइगर रिजर्व न्यूज में थे, सबसे पहले नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज आई है कि यहाँ पे टाइगर का नंबर इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। उसके बाद अटापका बर्ड सेंचुरी, ये कोलेरू आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। दिस हैज बिकम अ सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर 2 माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज ऑफ ग्रे पेलिकन्स एंड पेंटेड स्टॉक्स। जो ये कोलेरू है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स और इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है इंडिया का। तली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज में इसलिए थी, ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है और ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे अ न्यू स्पीशीज ऑफ स्नेक जो कि नॉन वेनेमस है वो देखा गया है। नौरा देवी सेंचुरी, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और इसकी लोकेशन के बारे में ये याद रखना कि जो नर्मदा और गंगे के बेसिन्स हैं वहां पे ये स्प्रेड हुई है। और ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि फॉर सक्सेसफुल टाइगर रीलोकेशन प्रोग्राम, और अभी यहाँ पे चीता को भी रीइंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। और जो लास्ट है वो है वन विहार नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि वैरायटी ऑफ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स उनको मैनेज किया गया है इन द लाइन विद मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जू मैनेजमेंट। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जू मैनेजमेंट का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है जिसमें हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स को मैनेज करने के लिए उनको कैप्टिविटी में रखा गया है इन लार्ज इनक्लोजर्स। सो दैट इज इट फॉर द डे। हमने जो ये सारा नेशनल पार्क वाला टॉपिक था वो कवर कर लिया है, तो कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।